हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का 10th क्लास विज्ञान विषय में स्वागत है। बच्चों, हमारा पाठ 9 प्रकाश चल रहा है। इस पाठ में आज हम इस वीडियो के अंदर लेंस की क्षमता और उनसे संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं कि लेंस की क्षमता क्या होती है। कोई भी लेंस होता है, उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, उसकी कोई ना कोई क्षमता जरूर होती है। उस लेंस की क्षमता को आप किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हो और उसे हम किस प्रकार से परिभाषित करें और किस लेंस की क्षमता किस प्रकार की होती है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर हम जानकारी करते हैं। ठीक है ना। तो हमारे पास जो टॉपिक है वो है भैया लेंस क्षमता। इसको बोलते हैं बच्चों पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, ठीक है ना। तो देखो इसको कैसे परिभाषित करें। किसी गोलीय लेंस द्वारा, किसी गोलीय लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को, प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता को ही लेंस क्षमता कहते हैं। किसी लेंस की क्षमता, किसी लेंस की शब्द और लगाना है यहाँ। किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। लेंस क्षमता को P से दर्शाते हैं। ठीक है ना। तो देखो इसका सूत्र क्या बन जाएगा, अर्थात फोकस दूरी का व्युत्क्रम है ना, तो देखो लेंस क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी। समझ में आ रही है। फोकस दूरी का उल्टा है तो फोकस दूरी नीचे चली जाएगी और लेंस क्षमता को किससे दर्शाओगे, P से। फोकस दूरी को किससे दर्शाओगे, F से। ये सूत्र आ गया लेंस क्षमता का, P बराबर 1/F। ठीक है ना। अब इसके मात्रक की बात करें तो देखो, यदि फोकस दूरी मीटर में है, फोकस दूरी किस में है, मीटर में है, तो लेंस क्षमता का मात्रक डायप्टर, जिसको D से दर्शाएंगे, क्या होता है बच्चों, डायप्टर होता है। ठीक है ना। अगर फोकस दूरी लेंस की किस में दे रखी है, मीटर में, तो उस लेंस की क्षमता का मात्रक क्या हो सकता है, डायप्टर हो सकता है। और एक चीज जानकारी और लिख देता हूं बच्चों मैं आपको। उत्तल लेंस की क्षमता उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक यानी कि +D तथा
अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक, अवतल लेंस की क्षमता कैसे होगी, -d होती है। ये ध्यान रखना। देखो आप लोगों ने देखा होगा चश्मा जो होता है, चश्मा जो लगा होता है उस चश्मे पर +2d, -2d, +1.5d, -1.0d इस तरह से कुछ नोट होता है कि नहीं होता है। तो बच्चों उस लेंस की जो क्षमता होती है उस क्षमता को डायोप्टर में नापकर उस लेंस के ऊपर एक चिट चिपका दी जाती है कि इतने डायोप्टर का लेंस है ये, है ना। अब जिस व्यक्ति को जैसा आँखों का रोग है, निकट दृष्टि दोष है कि दूर दृष्टि दोष है कि जरा दृष्टि दोष है या दृष्टि वैषम्य है, 4-5 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। उसमें ज़्यादातर होते हैं निकट और दूर दृष्टि दोष। तो निकट और दूर दृष्टि दोष के अनुसार ही उस लेंस की क्षमता को ज्ञात किया जाता है और उस व्यक्ति को +2d, -2d इस तरह का कुछ चश्मा लगा दिया जाता है, ठीक है ना। तो अगर आपके आँखों पर चश्मा लगा हुआ है और अगर उस पर लिखा हुआ है +2d, क्या लिखा हुआ है, +2d, तो अगर बच्चों मैं आपसे ये पूछूं कि आपके इस चश्मे की फोकस दूरी क्या है, तो बता सकते हैं। और मैं ये पूछूं कि आपका ये लेंस कौन सा है, तो पहली बात तो +2d लिखा हुआ है तो क्षमता कैसी है, +d, तो लेंस कौन सा है, उत्तल। और अगर माइनस होती तो अवतल, तो उत्तल लेंस है और यहाँ की फोकस दूरी आराम से निकाल सकें ना भाई। P की वैल्यू दे रखी है और F की ना दे रखी, तो F बराबर क्या आ जाएगा, 1/P। तो अगर 2D क्षमता दे रखी है तो F बराबर 1/2 कितना आ जाएगा, फोकस दूरी 0.5 मीटर, यानी कि 0.5 मीटर दूरी तक आपको वो चश्मा क्लियर दिखाएगा, आपकी आंख से 0.5 मीटर दूर तक, ठीक है। तो ये उसका मायने होता है उस चश्मे का। समझ आ रहा है भैया। तो देखो यदि किसी चश्मे के लेंस की फोकस दूरी, एक सवाल लिख रहा हूं मैं छोटा सा क्वेश्चन, यदि किसी चश्मे के लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, कितनी है भैया, 25 सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात। तो उस लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है आपको, क्या करनी है, क्षमता ज्ञात करनी है। लेंस की क्षमता कैसे ज्ञात करें, क्या दे रखा है बताओ, फोकस दूरी दे रखी है, कितनी है, 25 सेंटीमीटर। माइनस प्लस का कोई चिन्ह नहीं दे रखा है, नहीं लेंस के बारे में बताया है, तो इसको किसकी मान लेंगे आप लोग, प्लस की तो मानेंगे इसको, है ना। और क्षमता ज्ञात करनी है आपको, क्षमता ज्ञात करनी है P। तो बेटा अगर लेंस क्षमता P आपको ज्ञात करनी है तो फोकस दूरी को आपको बदलना पड़ेगा किस में, मीटर में, क्योंकि क्षमता किस में आएगी, D में आएगी, डायोप्टर में आएगी ना। तो फोकस दूरी को तुरंत बदलिए किस में, मीटर में। तो मीटर में बदलेंगे तो 25 में कितने को भाग दे देंगे, 100 को, कितने का आ जाएगी, 0.25 मीटर। फोकस दूरी कितने का आ गई, 0.25 मीटर। और अब आप सूत्र लगा दो, P बराबर 1/F, मान रख दो 1/0.25 बराबर कितने का होगा, 100/25।
इक्वल टू +4D। तो बताओ क्षमता कितने का आ गई, +4D। आगे कितना आ गई, यानी कि लेंस कौन सा है बताओ, उत्तल लेंस लग रहा है। कौन सा लेंस लग रहा है, उत्तल लेंस। पतो पर गो ना। तो इस तरह से आप लेंस का भी पता लगा सकते हो और किसी लेंस की क्षमता का पता लगा सकते हो, और क्षमता दे रखी है तो फोकस दूरी का पता लगा सकते हो, किसी भी चीज़ का पता लगा सकते हो। तो बच्चों ये हो गया लेंस क्षमता के बारे में, ठीक है ना। अब कुछ आंकिक प्रश्न हैं, सवाल हैं, उनको हल कर लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। देखो क्वेश्चन करते हैं। सवाल है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी कितनी तरह की है, 50 सेंटीमीटर। एक बिंब इससे 30 सेंटीमीटर दूर रखा है। एक बिंब इससे 30 सेंटीमीटर दूर रखा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात करो। प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात करो, निकालें, ठीक है ना। तो बच्चों सबसे पहले तो पता क्या लगाना है, उत्तल लेंस है आपके पास, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ब्रैकेट में, जिससे कोई दिक्कत ही नहीं हो। अब इसके बाद चेक करो क्या दिया हुआ है आपको। तो देखो हमको दे रखी है फोकस दूरी। ये सारी चीज़ें लिखने का कोई भी बच्चा आलस नहीं करे, बहुत ज़रूरी स्टेप्स हैं बच्चों ये। और बिंब दूरी, बिंब दूरी u का मान कितना है, 30 सेंटीमीटर। निकालना का है प्रतिबिंब दूरी, d को मान निकालना है। स्थिति और प्रकृति ज्ञात करनी है, तो या को मतलब आपने आवर्धन ज्ञात करना है। स्थिति और प्रकृति को मतलब क्या हुआ है, आवर्धन। तो बच्चों देखो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है बताओ, धनात्मक। और बिंब हमेशा लेंस से बाईं ओर रखा होता है, इसलिए इसको माइनस का चिन्ह लगा दोगे। आगे समझ में। अब आप लेंस सूत्र से लेंस का सूत्र यूज करोगे, क्योंकि लेंस का सवाल है। लेंस का सूत्र क्या होगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। पक्षांतरण कर दो, किसका मान निकालना है, 1/v का, तो क्या आ जाएगा 1/f प्लस 1/u। माइनस का आके इधर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना, दिख रहा है ना नीचे से सूत्र, ठीक है ना। अब देखो इधर आ जाओ, मान रख दो। मान रख देंगे किसमें, ये वाला जो सूत्र है, सूत्र क्या है आपके पास, 1/v, 1/f का मान कितना है बताओ, 50, और ये प्लस का चिन्ह है, और ये कितना है माइनस 1/30। चिन्ह ने बदल दो, माइनस 1/30। लघुत्तम कितना आ गया बताओ, 150। 50 या 150, 3 माइनस 5, क्या आई वैल्यू, 1/v बराबर माइनस 2/150। तो v को मान कितना आ गया, माइनस 150/2, यानी कि माइनस 75 सेंटीमीटर। हाँ भाई, का चक्कर पड़ रहा है,
बिंब दूरी इकाई में आ गई माइनस में, या को मतलब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वस्तु की ओर ही बन रहा है, बाईं ओर। अतः वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है, जो लेंस से 75 सेंटीमीटर दूर है। सही बात है, समझ में आ रही होगी क्यों लिख रहा हूँ मैं यह लाइन है यहाँ। भाई मेरे को इसका स्पष्टीकरण भी तो देना है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाएं, कैसा बनाएं और कितनी दूर बनाएं। प्रतिबिंब दूरी को तो बताना है। अब आवर्धन बता दूंगा मैं, वास्तविक है कि आभासी है, ठीक है ना। आवर्धन m बराबर क्या हो जाएगा, v/u, क्योंकि h डैश और h के मान तो हमको दे ही ना रखे। तो देखो b के और u के मान दे रखे, चेक कर लो। b को मान कितने के बताओ, -75 रखो, u को कितने के, -30, माइनस काटते हो, 15 5 75 और 15 दूनी 30, तो 5/2 आगो बराबर कितने का आगो, 2.5। तो m को मान कितने आगो, +2.5 आगो। यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब क्या है, आभासी, और कैसा है, 2.5 गुना बन रहा है। वस्तु से कितना गुना बन रहा है, 2.5 गुना। तो यहां लिखेंगे अर्थात प्रतिबिंब आभासी, प्लस को चिन्ह हो या हमारा आभासी, सीधा तथा वस्तु से 2.5 गुना बड़ा बनता है। ये इसका स्पष्टीकरण हो गया आवर्धन का। तो ये सारी चीज क्लियर हो गई। अब देखो ऐसी स्थिति उत्तल लेंस में कब आई, जब प्रतिबिंब की दूरी माइनस में आई होए। तो आप लोगों को अगर ध्यान हो तो जब हमने विभिन्न स्थितियों में रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब वहाँ बनाए थे, तो स्थिति 6वीं बनाई थी, स्थिति नंबर 6, जिसमें वस्तु को हमने फोकस, मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखा था। और मुख्य फोकस प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखा जब वस्तु को, तो हमने डॉट लाइन पीछे की साइड में बढ़ाई थी वस्तु की साइड में, तो वहाँ पर आभासी और सीधा खड़ा प्रतिबिंब बना था ना। तो वो वाला स्थिति है ये, वो वाली कि उसमें वस्तु की और प्रतिबिंब की दोनों बाईं ओर स्थित हैं। तो यहाँ पर वस्तु और प्रतिबिंब दोनों ही किसकी तरफ है, बाईं ओर हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया बच्चों, आप लोग वीडियो को पॉज करके लिखिए। न अगला सवाल चेक करते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। दर्पण लिया है अब की बार मैंने, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर। यदि एक बिंब 40 सेंटीमीटर दूर रखा है, यदि एक बिंब 40 सेंटीमीटर पर रखा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात करो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये लिख दिया मैंने अवतल दर्पण। दर्पण है चाहे लेंस है, ऊपर लिख दें जाते कोई दिक्कत ही नहीं हो, ना सूत्र में चक्कर पड़ेगा ना ही राशियों को चेंज करने में। उसके बाद यहाँ लिखो दिया हुआ है
क्या दे रखा है, फोकस दूरी। किससे दर्शाओगे, एफ से, बराबर कितनी है 30 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, बिंब दूरी यू, किससे दर्शाओगे 40 सेंटीमीटर दूर रखा है। ज्ञात क्या करना है, प्रतिबिंब दूरी v का मान क्वेश्चन मार्क और आवर्धन। भाई प्रकृति बतानी है ना, तो आवर्धन भी निकालना है। ठीक है भाई। अब बताओ भाई साहब, अवतल दर्पण है, फोकस दूरी कैसी होगी, माइनस की, और बिंब दूरी भी कैसी होगी, माइनस की। समझ में आ गई बात। अब यहाँ लिखेंगे का, दर्पण सूत्र से, दर्पण ही तो थे, 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f। मान किसका निकालना है, b का। क्या कर देंगे, पक्षांतरण। तो 1/b बराबर क्या आ जाएगा, 1/f माइनस 1/u। ठीक है ना। अब मान रखो भैया, मान रखो 1/b बराबर 1/f कितना है, माइनस के 30 माइनस 1/माइनस के 40। रख गए मान, चिन्ह ने बदल लो, माइनस 1/30 प्लस 1/40। लघुत्तम कितने का होगा बताओ, कितने का लिखेंगे लघुत्तम, 120। कितना है, -40 प्लस 30। सही है। 1/b की वैल्यू कितने का आ गई, -10/120। तो b की वैल्यू कितने का आ गई, -120/10 बराबर -12 सेंटीमीटर। यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे रखा हुआ है, गलत लिख दियो ललाओ। तीस को हम भाग देंगे तो 40 पोत नहीं जाएगो, कितने बार जाएगो, 4 बार जाएगो। और 40 को हम देंगे तो 3 बार जाएगो, तो -4 प्लस 3 लिखेंगे, है ना। गड़बड़ है गई भाई, सही कर लो। तो 120/1, तो कितने दूर आगो प्रतिबिंब, 120 सेंटीमीटर। यानी कि v को मान कितने का हो, -120 सेंटीमीटर। मतलब वस्तु का प्रतिबिंब किस तरफ है, बाईं ओर। दर्पण है तो बाईं ओर ही बनेगा प्रतिबिंब। दर्पण के बाईं ओर 120 सेमी दूरी पर बनता है। प्रकृति बता देते हैं, वास्तविक है कि आभासी है। आवर्धन निकाल के m बराबर -b/u। दर्पण है भैया, इसलिए क्या चिन्ह यूज करना है, माइनस। तो देखो माइनस b को मान कितने के बताओ, 120 माइनस के 120 बटे माइनस के u 40। तो भाई ललाओ देखो, या माइनस थे, ई माइनस कट गो, कितने बच्चो, 0 थे 0 कट गई, -12/4 बराबर -3। तो m को मान कितने का आगो, -3 आगो, है ना। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कितना बना, 3 गुना। अब माइनस को चिन्ह आ रहा हो तो कैसे हो रहेगो, वास्तविक और उल्टा। अतः प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से 3 गुना बनता है। बड़े छोटे रिंदे हो तुम तो।
ठीक है ना, 3 गुना बनता है। हो गया सवाल, प्रकृति भी ज्ञात कर दी और प्रतिबिंब की दूरी भी ज्ञात कर दी। हल करिए, चलो करो स्टार्ट। देखो एक सवाल और चेक करते हैं। कोई प्रतिबिंब उत्तल दर्पण से 8 सेमी दूरी पर बनता है, दूरी पर दिखता है, ठीक है ना, 8 सेमी दूरी पर दिखता है। यदि इस दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है, यदि दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है, तो दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात करनी है। बिंब माने वस्तु की दूरी, वस्तु दर्पण से कितनी दूर रखी है, ठीक है ना। उत्तल दर्पण है और क्या दे रखा है, देखो क्या दे रखा है, फोकस दूरी कितनी है, 16 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब दूरी कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है, बिंब दूरी, यू को मान ज्ञात करना है और नहीं ज्ञात करना कुछ भी। लगाओ दर्पण सूत्र। अब तो सवाल सिंपल से है, ये आराम से है जाना चाहिए बेटा। जो बच्चे कर सकते हैं ना वो वीडियो को बाद में देखना, पहले अपना सवाल कर दो, वीडियो को पॉज कर दो इसी जगह पर, है ना, और अपना सवाल हो जाए जब चेक कर लेना, ठीक है। तो दर्पण सूत्र लगाना है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, और आपको पक्षांतरण करके मान ज्ञात करना है किसका, 1/u का। ये पक्षांतरण हो गया ना, b इधर चला गया तो माइनस का हो जाएगा ना। मान रखो f कितना है, अब देखो उत्तल दर्पण है, फोकस दूरी प्लस की होगी और ये तो छोड़ दो, सब प्लस के होंगे। 16 माइनस 1/8, 16 लघुत्तम आगो तो 1 माइनस 2, तो 1/u बराबर कितने का आगो, -1/16, या u बराबर कितने का आगो, -16 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अर्थात वस्तु दर्पण के बाईं ओर 16 सेंटीमीटर दूर रखी है, ठीक है ना। हाँ तो भाई साहब ये हो गए आपके सवाल, है ना। और भी कछुक सवाल रह रहे हैं, उन सवालों को और आगे वीडियो में कराएंगे बच्चों हम, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में आपको बताएंगे हम मानव नेत्र की संरचना के बारे में, ठीक है ना। ओके, गुड बाय।